हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे रजिस्टर्स। हमने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ लिए हैं और उन फ्लिप फ्लॉप्स का नेक्स्ट जो लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है दैट बिकम्स रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप आपकी बेसिक बाइनरी सेल है जो एक सिंगल बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है जब तक कि आप उसमें नेक्स्ट इनपुट देके उसे अपनी स्टेट चेंज करने के लिए ना कहें। ठीक है, तो आपकी अगर सिंगल बिट आपको एक स्टोर करनी थी तो आपने एक फ्लिप फ्लॉप काम में लिया और इस फ्लिप फ्लॉप में आपने जो भी इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग उसका क्यू मॉडिफाई हो गया। क्यू इज़ बेसिकली द स्टेटस ऑफ बिट स्टोर्ड इन दिस फ्लिप फ्लॉप। अगर आपने RS फ्लिप फ्लॉप लिया और RS फ्लिप फ्लॉप में इस तरह से इनपुट दिया कि Q जो है वो 0 जाए, तो इस फ्लिप फ्लॉप की जो स्टोर्ड बिट है दैट इज़ 0। ठीक है, और अगर आपने R और S का इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया कि Q इक्वल्स टू 1, तो इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड बिट का स्टेटस है 1। ओके, ये Q जिसे कि आप रीड कर सकते हैं, जिसे कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे आप उस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड बिट की तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर कर सकता है। अगर आपको n बिट्स स्टोर करनी है तो आपको n फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन लेना होगा और उस ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को आप रजिस्टर बोलेंगे। जैसा कि हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप में आप 4 बिट्स 1 0 1 1 ये पैटर्न आप स्टोर कर सकते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप है बाइनरी सेल। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को आप रजिस्टर बोलते हैं और ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स को आप जो है वो मेमोरी चिप बोलते हैं। तो हम अगर इसे डेफिनेशन टेक्निकल वर्ड्स में प्रोवाइड करें तो अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल्स, binary storage cell that are basically flip flops suitable for holding binary information। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जिसमें क्या बाइनरी इंफॉर्मेशन जो जनरली आपका n बिट का वर्ड है या n बिट का डेटा है उसे अगर आप होल्ड करने के लिए जो आप अपना बेसिक सेटअप करेंगे उसे आप रजिस्टर से डिफाइन करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका बनता है एन n बिट रजिस्टर हैज़ ग्रुप ऑफ n फ्लिप फ्लॉप्स as each flip flop is binary cell capable of storing 1 bit। एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट स्टोर हो सकती है। आपको n बिट अगर स्टोर करनी है तो यू नीड n फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सेलेक्ट D फ्लिप फ्लॉप एज द बेसिक बाइनरी सेल इन रजिस्टर्स। आप RS फ्लिप फ्लॉप से भी रजिस्टर बनाते हैं, JK फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट फेवरेट आपका बाइनरी सेल होगा उसमें आप D फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं, बिकॉज D फ्लिप फ्लॉप में इनपुट लाइन पे जो भी आपने डेटा फ्लोट किया है वो नेक्स्ट क्लॉक के अराइवल के बाद आउटपुट लाइन पे फ्लोट हो जाता है। और यही बेसिकली आपकी मेमोरी सेल की डेफिनेशन है कि जो भी आप इनपुट पे लिख रहे हैं वो उसमें मेंटेन रहेगा और आप उसे रीड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इनपुट चेंज करेंगे उसकी जो स्टेट्स है वो चेंज हो जाएगी और वही स्टेट्स आप एज ए क्यू आउटपुट रीड भी कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखें एक रजिस्टर का, ठीक, तो वो इस तरीके से होगा। अगर आप 4 बिट के रजिस्टर को डिस्कस करना चाहते हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप को आप अलाइन करेंगे, सब को आप एक कॉमन क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जनरली आप जब भी रजिस्टर्स काउंटर्स जिसमें कि फीडबैक अगर कनेक्शन हो, एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जा रहा हो, तो आप इन फ्लिप फ्लॉप्स को एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को एक कॉमन क्लॉक प्रोवाइड की गई है और आपने इन सब फ्लिप फ्लॉप के इनपुट लाइंस को अपने इंफॉर्मेशन बिट्स जो आप इसमें फीड करना चाहते हैं उनसे आपने कनेक्ट कर दिया है। इनकी क्यू आउटपुट्स को आप A1 A2 A3 A4 जो कि इसके करंट डेटा कंटेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। आप जो भी
डेटा इस रजिस्टर में लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर 1011 लिखना चाह रहे हैं तो आप I4, I3, I2, I1 पे ये इंफॉर्मेशन आप ये 0 रहेगा, ये स्टेटस आपका आप सेट कर देंगे और जैसे ही क्लॉक आएगी, जैसे ही आपकी क्लॉक हाई आएगी, ये सभी स्टेटस जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्यू स्टेट सेट हो जाएंगे। डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट पे है वो क्लॉक के अराइवल के बाद इसमें एज ए क्यू सेट हो जाता है ना। तो आपने ये जो भी इनपुट दिया है वो इनपुट क्लॉक आने के बाद यहाँ पे सेट हो जाएगा और आप इसको जब भी आप इस मेमोरी के कंटेंट्स को रीड करना चाहें तो आपको ये मिलेगा 1011। आपने डेटा स्टोर कर दिया, अब आप ये क्लॉक को रिमूव कर लेंगे तो ये डेटा स्टोर्ड रहेगा। जब भी आपको नया डेटा देना है तो आप डेटा को अगेन आप अपने मॉडिफाइड डेटा को फ्लोट करेंगे, एज वेल एज आप क्लॉक भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी आपकी नई स्टेट्स हैं या जो नई इन्फॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे अपनी तरफ से तब तक इसमें ये बिट पैटर्न स्टोर्ड रहेगा। दैट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ मेमोरी रजिस्टर। जो भी बिट लेंथ आपने स्टोर की वो स्टोर हो गई। तो इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम के बाद हम इसका कंप्लीट लॉजिकल सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने सभी बिट्स को एक साथ लोड किया है, सभी रजिस्टर्स एक साथ मॉडिफाई, सभी फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर के सभी फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक में मॉडिफाई हो रहे हैं। तो आपने सभी बिट्स को एक साथ इन फ्लिप फ्लॉप्स में लोड कर दिया, तो आप इसे पैरेलल लोड रजिस्टर भी कहेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 4 बिट्स हैं, 4 इनपुट बिट्स को आप 4 फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अराइवल के साथ लोड कर रहे हैं, तो आपका ये 4 बिट पैरेलल लोड रजिस्टर हो गया है। इसका ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। अगर इसका डिटेल्ड लॉजिकल डायग्राम देखें तो आप इस तरह से कुछ सर्किट अरेंजमेंट को पाएंगे। यहाँ पे एक कंट्रोल लाइन है दैट इज डिफाइंड एज लोड लाइन। जब भी आप लोड का इंस्ट्रक्शन इस कंट्रोल लाइन पे हाई देंगे तब आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है पैरेलल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाएगी। अदरवाइज आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, आपका जो रजिस्टर है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन रहेगा। तो 2 पर्पज़ हैं कि आप अगर लोड का सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, और सेकेंडली अगर आप लोड का सिग्नल दे रहे हैं तो नई जो स्टेट्स हैं वो एंटर हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोड पे आपने अगर 1 दिया, लोड में अगर आपने 1 दिया तो ये आउटपुट हाई हुआ, यहाँ पे आपको 1 मिला। यहाँ पे आपको जब 1 मिलता है तो इस एंड गेट की, ये जो आपकी एंड गेट्स हैं, इस एंड गेट में आपको एक इनपुट आपका हाई हो गया है और अब इस एंड गेट का रिजल्ट वो आएगा जो आपने यहाँ पे फीड किया। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये 0 1 1 0 था तो यहाँ पे 0 1 1 0 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आपका लोड 1 है तो इस पॉइंट पे आपका आउटपुट 0 है। तो इस फर्स्ट एंड गेट में सबको 0 मिल रहा है, तो ये वाला आउटपुट हमेशा सभी डी फ्लिप फ्लॉप को 0 ही मिलेगा। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या आउटपुट जाएगा वो सेकेंड एंड गेट के अकॉर्डिंग होगा जो कि इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इस केस में 0 1 1 0 ये इनपुट मिलेगा डी को। और जैसे ही आपने क्लॉक, यहाँ पे आपकी क्लॉक एक इन्वर्टेड बफर से पास हो रही है तो आप इसे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्लॉक सिग्नल आने पर ये जो आपका 0 1 1 0 था ये इन ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाएगा और आपके रजिस्टर के कंटेंट्स हो जाएंगे 0 1 1 0। लोड हाई होने पर, लोड लाइन पे हाई सिग्नल देने पर आपने इंफॉर्मेशन को सभी डी फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही क्लॉक में एक साथ लोड कर दिया है। अगर आप केवल इसको 0 और 1 कंसिडर करते हैं तो लोड 0 होने पर सभी फ्लिप फ्लॉप्स को
इस एंड गेट से आपको आउटपुट 0 मिलता और सभी फ्लिप फ्लॉप्स जो थे वो अपने इनपुट 0 के हिसाब से 0 पे सेट हो जाते। डी फ्लिप फ्लॉप में अपनी स्टेट को मेंटेन करने का ऑप्शन नहीं होता। डी फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट सिग्नल है 0 और 1 उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है। तो आपने 0 1 1 0 लिखा और लोड हो जाने के बाद में अगर आपने लोड को 0 किया, सिंपली अगर आप 0 करते तो ये फर्स्ट गेट ना लगाने पर, फर्स्ट एंड गेट ना लगाने का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड 2 एंड गेट्स एंड द फाइनल और इज फीडिंग द डी इनपुट। ठीक, ये अरेंजमेंट किस लिए की गई है। अगर आप सिंपली 0 लगाते और ये वाला गेट नहीं होता तो सभी एंड गेट्स को 0 इनपुट मिलता और आपके सारे फ्लिप फ्लॉप 0 0 0 पे सेट हो जाते। इसे अवॉइड करने के लिए आप एक और सेकंड एंड गेट जो है, या इसे ऐसे बोलिए कि इस सर्किट में जो फर्स्ट एंड गेट है वो आप अप्लाई करते हैं और इस फर्स्ट एंड गेट को जब भी लोड 0 होगा तो लोड 0 होने पे इसको इन सब गेट्स को 1 मिल रहा है। इन सब गेट को एक इनपुट 1 मिल रहा है, दूसरा इनपुट क्या मिल रहा है, ओरिजिनल स्टेट मिल रही है। जिस भी स्टेट पे ये फ्लिप फ्लॉप है वो इस एंड गेट में आ रहा है। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 1 है तो 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है और इसका प्रोडक्ट जो है वो वही 0 1 1 0 इस और गेट में ये एंट्री हो रही है और यही डेटा डी फ्लिप फ्लॉप में फीड हो रहा है। और क्योंकि अपनी ओरिजिनल स्टेट ही डी फ्लिप फ्लॉप में एंटर हो रही है तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप इसी स्टेट में मेंटेन रह जाएगा। तो लोड हाई होने पे इट टेक्स ड्यू स्टेट्स, अदरवाइज इट मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसलिए आपको ये 2 एंड गेट्स लेके और डी फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक, ओरिजिनल स्टेट का फीडबैक पाथ देना पड़ा ताकि आप करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके पैरेलल लोड का। तो ये हो गया आपका रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर विथ पैरेलल लोड। यहाँ पे एक और इन्होंने कंट्रोल सिग्नल मेंशन कर रखा है, दैट इज क्लियर। ये एक असिंक्रोनस कमांड सिग्नल है जो किसी भी फ्लिप फ्लॉप को असिंक्रोनसली क्लियर स्टेट में सेट कर देता है। जब भी आप क्लियर पे, क्योंकि यहाँ पे आपने इन्वर्टर लगा रखा है, जब भी आप क्लियर को हाई करेंगे तो ये सारे जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन सब की प्रेजेंट स्टेट 0 सेट हो जाती है। यहाँ पे इन्वर्टर लगा रखा है तो आप जनरली इसे 1 रखें ताकि इन सबको क्लियर सिग्नल जो है वो 0 मिले। और क्लियर पे अगर किसी भी फ्लिप फ्लॉप के क्लियर कंट्रोल लाइन पे हाई इनपुट होता है, क्लियर पे अगर आपने 1 दे दिया तो दैट मीन्स आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर स्टेट में मूव कर जाएगा, 1 स्टेट पे मूव कर जाएगा, सॉरी क्लियर स्टेट में मूव कर जाएगा, दैट इज 0 में मूव कर जाएगा। सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो 0 0 0 0 हो जाएगा। इस केस में जब तक आप इसे लोड कर रहे हैं, इसे काम में ले रहे हैं, तब तक आप इस पे 1 रखें ताकि इन सबको क्लियर 0 मिले, क्लियर हाई ना मिले। बिकॉज ऑफ दिस बबल आई हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैरेलल लोड रजिस्टर दैट कैन होल्ड 4 बिट्स पैरेलली और एक ही सिंगल क्लॉक में आपका पूरा का पूरा जो बिट लेंथ है वो स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से आपके सीरियल रजिस्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप सिंगल बिट को 1 बाय 1 करके ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर करते हैं। हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में उसको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।